सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज तिथि है 6/8/2021 और दिन है शुक्रवार। आज हम व्याकरण लतिका 3 से चैप्टर 5 संज्ञावचन पेज 25 यानी कि पेज 25 प्रश्नों के उत्तर किताब में लिखिए तथा याद करिए। आज आपका कक्षा कार्य यही है कि प्रश्नों के उत्तर हम जो करेंगे पेज 25 से उसको आप किताब में ही लिखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न 1 और 2 कर चुके हैं पेज 24। अब हम पेज 25 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर उसके सामने एक वचन या बहुवचन लिखें। अब यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उनके सामने आपको लिखना है कि एक वचन है कि ये जो चित्र है उसमें जो दिखाया जा रहा है वो बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन हमें लिखना है। पहले देखो ये एक पेड़ है, तो एक पेड़ है इसलिए हम एक वचन लिख रहे हैं। ये हमें उदाहरण उन्होंने करके ही दिया है। उसी तरह से दूसरे चित्र में देखो पत्ते हैं बहुत सारे, 1 2 3 पत्ते, एक से ज़्यादा है तो इसको हम लिखेंगे बहुवचन। उसके बाद देखो किताबें हैं, एक किताब नहीं है, ज़्यादा है, 1 2 3, तो एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर बहुवचन लिखेंगे। यहाँ पर कार है, देखो कार कितना है, गाड़ी यहाँ पे दिख रहा है एक गाड़ी, इसलिए इसको लिखेंगे एक वचन। प्रश्न 4, इन शब्दों में से एक वचन तथा बहुवचन छांटकर सही जगह में लिखें। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, उस डब्बे में आप देखोगे एक वचन भी है और बहुवचन भी है, तो आप एक वचन और बहुवचन इनको छांटकर उनके जोड़े बना के लिखोगे। तो जैसे आँख आँखें, इसके बाद देखो लड़का लड़के, तितली तितलियाँ, चींटी चींटियाँ, मुर्गी पुस्तक पुस्तकें, मुर्गी मुर्गियाँ। तो ये सारे शब्द यहाँ पर हैं, केवल आपको ढूंढकर उनको जैसे आँख लिखा आँखें, लड़का लड़के, इस तरह से आपको एक के बाद एक उनका एक वचन और बहुवचन लिखना है ढूंढ के। प्रश्न 5, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखें। क, एक लड़की साइकिल चला रही है। अब कोष्टक मतलब ब्रैकेट, कोष्टक के अंदर देखो 2 शब्द दिए गए, आपको सही शब्द चुनकर यहाँ पर वो जो खाली स्थान है उसको भरना है। जैसे ख चलते हैं, ख डैश घास चल रही है, तो इससे क्या पता लग रहा है एक वचन है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा होती तो यहाँ पर चल रहे हैं होता, तो चल रही हैं सब, तो बकरी लिखेंगे यहाँ पर। ग, नीले आसमान में डैश उड़ रही हैं बिंदी लगा है, इसका मतलब बहुवचन है तो चिड़ियाँ लिखेंगे। घ, सभी डैश नाटक की तैयारी कर रही हैं, है मतलब आपको एक छात्रा नहीं है, एक से ज़्यादा छात्राएं हैं तो छात्राएं लिखेंगे। लास्ट है 2 डैश घूम रहे हैं, लड़का लड़के, लड़के घूम रहे हैं, है इसलिए लड़के लिखेंगे। अब आज मैं आपको गृह कार्य में अपठित गद्यांश करने के लिए दे रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपठित गद्यांश नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 5 बार पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर जो दिए हैं उनको ढूंढकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर है, हर देश का अपना एक राष्ट्रीय झंडा होता है, वह उस देश का प्रतीक होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, इसमें मुख्य 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा।
सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है और हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है तथा हरा खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को भी दर्शाता है। हमारे देश का तिरंगा हमारी शान का प्रतीक है। झंडे के बीचों बीच एक चक्र है जिसमें जिसे अशोक चक्र कहते हैं। तो प्रश्न एक है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किस देश का है। अब बच्चों ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर इसी गद्यांश में या इसी अनुच्छेद में छुपा हुआ है। आप जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसको अच्छे से पढ़ना, आप देखोगे इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं में छुपे हुए हैं। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किस देश का है, तो उत्तर होगा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा हमारे देश भारत का है। दूसरा है, तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं। तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं बच्चों, सफ़ेद रंग सबसे ऊपर है, केसरिया, उसके बाद है सफ़ेद, उसके बाद आखिर में है हरा रंग। तो प्रश्न 2 हुए कि तिरंगे में मुख्य 3 रंग हैं। पहला है क्या, केसरिया, फिर सफ़ेद और हरा। प्रश्न 3, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। यहाँ लिखा हुआ है सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है तथा है। तो अब चौथा प्रश्न है, अशोक चक्र किस रंग की पट्टी पर होता है। अब आप सोचो झंडे में कहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है झंडे के बीचों बीच एक चक्र है, तो बीच वाला कौन सा पट्टी है, सफ़ेद पट्टी। तो सफ़ेद रंग अशोक चक्र सफ़ेद रंग की पट्टी में पर होता है। प्रश्न 5, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक आप सोच सकते हो, शीर्षक यानी कि इसका नाम, टाइटल। तो आप लिख सकते हो हमारा झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। तो बच्चों ये प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनको मैंने आपको गृह कार्य में करने के लिए कहा है। आप केवल इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसको लिखना नहीं है, केवल इसको रीडिंग करना है, इसको पढ़ना है और इसको समझना है। मैंने इन प्रश्नों के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर यहाँ दिया है। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किस देश का है, ये उत्तर मैंने सब यहाँ लिखा हुआ है 5 प्रश्नों के। तो बच्चों आज इतना ही, आप लोग, फिर हम अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।